हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट को कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो जितने भी पार्ट 4 हमने बनाए हैं उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पार्ट 5 का पहला प्रश्न। पार्ट 5 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सो फ्रेंड्स, जो इसका जो राइट आंसर है, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंट से देखिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, इसके विजेता कौन थे? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके विजेता कौन थे? बाबर। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके जो विजेता थे वो बाबर थे। पॉइंट नंबर 3 है, बाबर की मुग़ल सेना ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जिससे भारतीय मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यानी कि बाबर ने जीतकर कौन से साम्राज्य की नींव रखी थी? मुग़ल साम्राज्य। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर वर्सेस सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, यानी कि अगर पूछे आपसे पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था तो अकबर और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत का दूसरे युद्ध के विजेता कौन थे? तो अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध का विजेता कौन था? अकबर था। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अगर पूछता है एग्जाम में तो आपको बताना होगा पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अगर एग्जाम में पूछता है आपसे तो आपको जो ऑप्शन टिक करना होगा वो मराठा साम्राज्य और हमलावर अफ़गान सेना यानी कि अहमद शाह दुरानी के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह दुरानी की विजय हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि प्रश्न में आपसे पूछ ये रहा है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सो फ्रेंड्स, जो इसका नेतृत्व किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्रा ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्रा ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। पॉइंट, एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित पहला पॉइंट है, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई तो 19 जुलाई 1905 को हुई और इसकी इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और यह विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के तहत बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल यानी कि दो भागों में बांटा गया
पहला है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है पूर्वी बंगाल, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी बंगाल में असम और इसकी राजधानी ढाका शामिल थी। अगर आपसे पूछता है कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से भाग थे, तो असम और उसकी राजधानी ढाका शामिल थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से शामिल था? कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, की राजधानी के साथ साथ पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन शामिल था? कोलकाता, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन का विरोध 1906 में स्वदेशी आंदोलन के जरिए किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके बाद कांग्रेस के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया था, यानी कि कांग्रेस के सभी वर्गों ने इस बंगाल विभाजन का विरोध किया था। आखिरकार लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसे रद्द कर दिया था, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण कुमार मित्रा के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1905 में इस विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? तो 1905 में कृष्ण कुमार मित्रा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से हमें कई लाभ होंगे। यह किसने कहा था? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से हमें कई लाभ होंगे। यह किसने कहा था? इसके जो ये कथन जो है H.H. रिस्ले ने कहा था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम आने वाली SSC CGL, SSC MTS और रेलवे NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।